हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों काफी दिनों से एक चीज मेरे माइंड में चल रही थी कि कोई एक नीश को पकड़ के हम चलते हैं वीडियो में, काफी सारी हम नॉलेज आपको देते हैं, लेकिन एक हम प्लेलिस्ट आज से आपके लिए लेके आ रहे हैं जो प्लेलिस्ट होगी दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड। हाँ जी दोस्तों, मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी लेकिन आपको मजेदार लगेगी। दोस्तों एक राकेश नाम का लड़का होता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाता है, कहानी खत्म। हाँ जी दोस्तों, तो यही होती है पूरी कहानी। तो सबसे पहले हम फाइनेंस को समझेंगे। फाइनेंस क्या होता है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो एसेट हैं, जो पूंजी है हमारे पास, उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, कैसे कैसे हम अपने पैसे को कहाँ कहाँ लगाते हैं कि वो हमें अच्छा रिटर्न दे पाए, ये सारी चीजें फाइनेंस में आती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस में आजकल एक बहुत अच्छा टर्म चल रहा है, शेयर मार्केट। दोस्तों हाँ जी, शेयर मार्केट उतना ही इजी है जितना कि वो रिस्की लगता है। तो दोस्तों रिस्क और इजीनेस, ये दोनों फैक्टर एक साथ आते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी होता है दोस्तों। अब ये बात करते हैं हम जहाँ पे अगर रिस्क है तो वहाँ पे को आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, अगर इश्क है तो रिस्क है। तो दोस्तों वही एक बात एक पैसे से भी रिलेटेड होती है कि पैसे से अगर आपको इश्क है तो रिस्क तो हमेशा लगे रहेगा। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, भारत में जो है कुछ साल पहले तक निवेश के नाम पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एफडी और गोल्ड ही सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा लोकप्रिय और चलन में थे। लेकिन जो समय बदला, इसके साथ साथ काफी सारे बदलाव हमारे फाइनेंस सेक्टर में भी आए। तो अब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड हम सभी के बारे में बात करेंगे। एक जो पूरी सीरीज आएगी, इसमें हम पॉइंट वाइज सारी की सारी चीजों को डिस्कस करते हुए जाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको शेयर मार्केट की शब्दावली की सही जानकारी नहीं है, यानी कि टर्मिनोलॉजी आपको सही तरीके से पता है, नहीं पता है आपको सही तरीके से, तो उसकी आज आपको ये सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। आज हम आपको ये जो प्लेलिस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, इसमें हम सारी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और कंपनी कैसे काम करती है, किस तरीके से फाइनेंस को हम संभाल सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, पूरी नॉलेज देंगे। और वो भी दोस्तों बहुत कम समय में और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में हम संपूर्ण शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी को जानेंगे, जिससे आपकी स्टॉक मार्केट की जो शब्दावली है, जो उसकी वोकैबुलरी है, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसको लेकर सारे डाउट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली चीज से, जो यूनिट है, सबसे छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स की। तो शेयर का जो मतलब होता है वो एक हिस्सा होता है, यानी कि किसी कंपनी की जो ओनरशिप है, जो उसका स्वामित्व है, उसका एक हिस्सा जो एक शेयर कहलाता है। इस प्रकार से जो एक शेयर होता है कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा भाग होता है। यानी कि अगर हम कंपनी को डिवाइड करते हैं, अगर कंपनी को मान लेते हैं एक सेब है या एक केक है, तो केक के हम 8 बराबर पीस करते हैं, तो एक पीस को हम एक शेयर बोलेंगे, यानी कि वो कंपनी उस केक के 8 शेयर्स हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम शेयर को समझ सकते हैं। तो परिभाषा के तौर पर अगर शेयर का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो किसी कंपनी की कुल पूंजी को कई समान हिस्सों में बांट देने से जो पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा बनता है, उसे हम शेयर बोलते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर्स को आप स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो अगली बात करते हैं हम दोस्तों बोनस शेयर के बारे में। अब बोनस शेयर क्या होता है, तो जब कंपनी द्वारा अपने टोटल जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को शेयर्स के रूप में बीच में होल्डर्स को बांटना होता है। तो दोस्तों जब कंपनी को अर्जित लाभ में से बनाए गए रिजर्व को शेयर के रूप में वर्तमान शेयर होल्डर के मध्य, यानी उन लोगों के बीच में सेम रेशियो में बांटना होता है, तो उसे बोनस शेयर कहते हैं। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर कोई कंपनी 2:1 में बोनस की घोषणा करती है, तो प्रत्येक शेयर होल्डर को, जिसके पास भी उस कंपनी के शेयर हैं, उस शेयर के 2 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, यानी कि 2:1, यानी एक शेयर के उसके 3 शेयर हो जाएंगे टोटल मिला के। तो ये जो बोनस शेयर होता है वो कंपनी डिविडेंड के रूप में देती है। दोस्तों अब डिविडेंड समझते हैं, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड जो होता है वो कंपनी के अपने नेट प्रॉफिट में से अपने शेयर धारकों को जो भी शेयर्स मिलते हैं वो डिविडेंड होता है। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को कंपनी में निवेश करने और विश्वास जताने के कारण उन्हें भी कंपनी के लाभ में से कुछ हिस्सा जो है रिवॉर्ड और पुरस्कार या फिर एक अपने गिफ्ट के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देती है।
और ये जो डिविडेंड होता है दोस्तों, ये सीधा उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बैंक अकाउंट्स में एज ए मनी क्रेडिट होता है दोस्तों। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की, कि कंपनी किसी स्टॉक को स्प्लिट करती है तो उस जो प्रोसेस होता है उसको कैसे बोला जाता है, या फिर वो प्रोसेस है क्या। तो शेयर स्प्लिट किसी कंपनी के स्टॉक की विभाजन की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है, यानी कि जिसमें कंपनियां अपने स्टॉक्स को एक निश्चित अनुपात में विभाजित कर देती है। अब किसी कंपनी ने अपने स्टॉक मार्केट में ले आई है, स्टॉक को स्प्लिट करती है, तो ये एक मार्केट में आईपीओ लॉन्च करने के बाद का एक एक्शन होता है जो कॉर्पोरेट एक्शन के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट के अनुपात में उस कंपनी के शेयर के टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक नया शेयर बन जाता है। यानी अब जैसे जो वो केक था जिसको हमने 8 पीस में किया था, अगर हम उसके स्टॉक स्प्लिट करते हैं तो हर एक पीस 2 में बढ़ जाएगा, तो वो उसके जो 8 पीस है वो 16 पीस हो जाएंगे, तो 16 शेयर्स हो गए हैं कंपनी के। इसी को हम एक स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में बढ़ जाते हैं। यानी 10 शेयर्स अगर कंपनी ने मार्केट में उतारे हैं तो वो स्टॉक स्प्लिट के माध्यम से अपने उन 10 शेयर्स को 20 शेयर में कर सकती है। इससे फायदा क्या होता है, होल्डिंग्स जो है, जो शेयर होल्डर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, और साथ साथ अगर इन फ्यूचर शेयर होल्डर अपने होल्डिंग्स को बेचना चाहे तो उसके पास 10 की जगह अब 20 के ऑप्शंस है। यानी कि वो 15 बेच सकता है, 5 बेच सकता है, 10 बेच सकता है और 20 के 20 बेच सकता है। अब इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ जो शेयर प्राइस और फेस वैल्यू है वो भी उसी रूप में उसके बढ़ जाती है जिस तरीके से स्टॉक स्प्लिट होते हैं। यानी कि अगर एक शेयर का स्प्लिट कर रहे हैं हम 2 शेयर में, तो अगर एक उस जो पहले वाले शेयर की कीमत थी वो 10 रुपए है, तो अभी ये जो 2 शेयर हो जाएंगे इनकी हर एक की कीमत 5-5 रुपया हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं अगर XYZ लिमिटेड के 10 शेयर हैं जिसकी शेयर प्राइस करीब 1000 रुपए है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है। इस प्रकार हमारे कुल जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 10,000 रुपए। अब क्या हुआ, XYZ लिमिटेड अपने शेयर्स को 2:1 में स्प्लिट करने का जो डिसीजन लेती है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने एक शेयर को 2 शेयर में बदल दिया। इसके साथ ही जो शेयर प्राइस और फेस वैल्यू है वो भी आधे हो जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, शेयर प्राइस और फेस वैल्यू क्या होता है इसके बारे में हम आगे से डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी मैं फॉर एन एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि शेयर प्राइस होता है जो कंपनी की एक्चुअल शेयर की प्राइसिंग वहां पे चल रही है, और फेस वैल्यू होती है जो कंपनी ने आईपीओ के वक्त में कंपनी ने एक डिसाइड किया था कि हमारे शेयर का इतना रुपया मार्केट में जाएगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी एक शेयर की इतनी रहेगी, तो वो फेस वैल्यू होती है। तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद जो हमारे 10 शेयर थे वो 20 शेयर में बदल गए। अब जब एक शेयर की 10,000 की जो कीमत थी उसकी कीमत हो गई है 5-5 हजार के आसपास, यानी कि शेयर प्राइस जो 1000 रुपए शेयर प्राइस था वो 500 हो जाएगी और फेस वैल्यू जो 10 रुपए थी वो 5 रुपए हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, हमने देखो इसमें 2-3 चीजों का और जिक्र किया था, जैसे आईपीओ। आईपीओ क्या होता है दोस्तों, आईपीओ के बारे में बात करते हैं। आईपीओ होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी शेयर मार्केट में उतरती है या फिर अपनी फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग लेके आती है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। मान लिया कंपनी ने अपने 10,000 शेयर्स को बेचने की घोषणा करी, तो वो 10,000 शेयर्स उसके आईपीओ के रूप में आते हैं। तो वही उसी 10,000 शेयर्स को जो वो मार्केट में इनिशियली तौर पे लेके आती है उसे ही हम आईपीओ बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बिड प्राइस की। बिड प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस किसी शेयर का वो प्राइस होता है जिस पर कोई भी बायर उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार होता है। यानी कि आपको अगर SBI का एक शेयर 500 रुपए में खरीदना है तो आप इसकी मूल्य पर ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपको ये 500 की प्राइस जो आपने लगाई है वो बिड प्राइस कहलाएगी। अब अगली बात करते हैं हम आस्क प्राइस की। तो आस्क प्राइस क्या होता है दोस्तों, आस्क प्राइस किसी शेयर की वो प्राइस होती है जिस पर कोई भी सेलर उस शेयर को बेचता है। बिड प्राइस में खरीदते हैं और आस्क प्राइस में बेचते हैं। अब अगली बात करते हैं स्प्रेड की। तो दोस्तों किसी शेयर की जब बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच के अंतर को ही स्प्रेड कहा जाता है। यानी कि अगर हमने कोई शेयर 5 रुपए में खरीदा और उसको 10 रुपए में बेच दिया तो ये जो 5 रुपए का अंतर है इसे स्प्रेड बोलेंगे। बिड प्राइस हमारा कितना था 5 रुपया और आस्क प्राइस हमारा 10 रुपया था, हमारा स्प्रेड कितना हो गया 5 रुपया। जो बीच का जो गैप होता है उन दोनों का, यानी अगर आस्क प्राइस हमारा 15 होगा तो स्प्रेड प्राइस 10 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आस्क प्राइस हमारा डाउन मार्केट भी जाती है, डाउन मार्केट में अगर हमारा आस्क प्राइस नीचे आ गया तो वो भी स्प्रेड हमारा माइनस में चले जाएगा। तो वो प्लस और माइनस जो स्प्रेड्स आते हैं वो इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं।
अब अगली बात करते हैं दोस्तों हम बुल मार्केट की, जो मैं डाउनवर्ड ट्रेंड और अपवर्ड ट्रेंड कह रहा था या फिर आगे पीछे मार्केट जाती है तो उसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है, बुल मार्केट बोलते हैं उसे। तो बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में जब तेजी आती है उसे ही बुल मार्केट कहते हैं, यानी कि इसमें कंपनीज के शेयर जो होते हैं बढ़ने लग जाते हैं, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है और ये लगातार अगर बढ़ती रहे तो इसी मार्केट ट्रेंड को हम बुल मार्केट बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, बुल मार्केट में जो निवेशक स्टॉक प्राइस को बढ़ने की उम्मीद करते हैं और साथ साथ अगर वो बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है तो होल्ड कर लेते हैं वो लोग पैसा, यानी कि अगर जब उसके रेट बढ़ जाएंगे तो हम फिर बेच के मुनाफा कमा लेंगे। अब बात करते हैं बेयर मार्केट की। कई बार ऐसा होता है कि मुनाफा कमाने के चक्कर में नुकसान भी हो जाता है, उसी को हम बेयर मार्केट बोलते हैं दोस्तों। तो बेयर मार्केट मंदी के दौर पे अक्सर ये देखा जाता है। तो बेयर मार्केट में क्या होता है, निवेशक जो मूल्यों में गिरावट की उम्मीद करते हैं। कई बार ये सारी चीजें ना मैनिपुलेट की जाती हैं स्टॉक मार्केट में, खुद ब खुद जो शेयर मार्केट में लेके आ रही है कंपनी वो अपने शेयर प्राइस बढ़ाती है घटाती है। तो ये सारी चीजें एक ब्लैक मार्केट का भी एक ट्रेंड है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, तो इन सारी चीजों से आपने बचना चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों हम लिमिट ऑर्डर की। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर एक तरीके का ऑर्डर होता है जो हम स्टॉक मार्केट से करते हैं, जिसमें बाई या सेल का एक निश्चित प्राइस होता है, एक फिक्स प्राइस पर बाई और सेल किया जाता है। जब ये प्राइस हिट होता है तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, यानी कि अगर आपको स्टॉक प्राइस 10 रुपए का अभी आप देख रहे हैं मार्केट में, आपको लगता है कि नहीं यार ये मैंने अभी नहीं खरीदना चाहिए, जब ये 8 रुपए का हो जाए या जब ये 12 रुपए का हो जाए या फिर उससे कम में ऑलमोस्ट लोग अक्सर खरीदते हैं, तो यानी अगर वो 7 रुपए 8 रुपए का हो जाए तब मैं खरीदूंगा। तो इस वक्त पे क्या करते हैं, हम अपना लिमिट ऑर्डर कर देते हैं बाई के लिए। अब हमने बाई का लिमिट ऑर्डर लगा लिया कि जब ये शेयर वैल्यू इसकी 8 रुपए में आएगी तब मेरा ये शेयर मैं खरीदूंगा। तो आपने लिमिट ऑर्डर 8 रुपए में लगा दिया, तो 8 रुपए जैसे ही शेयर मार्केट में उस शेयर की वैल्यू पहुंचती है आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि आपके खाते में वो शेयर चढ़ जाएगा। अब सेम ऐसे ही सेल के दौरान भी होता है, जब आप सेल करना चाहते हैं, आपने मान लिया 10 रुपए का शेयर खरीदा था, आप चाहते हैं कि 15 रुपए में मैं इसे शेयर को सेल करूं, तो जब वो मार्केट में 15 रुपए पहुंचे तब आप चाहते हैं आपको ये प्राइस बिक जाए, इस प्राइस में आपका शेयर बिक जाए। तो आपका जब 15 रुपए का मार्केट प्राइस आएगा उसी वक्त पे आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो लिमिट ऑर्डर रहते हैं ये बाई और सेल के दौरान हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों 10 तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करी, अभी बहुत सारी चीजें और बाकी है, ये तो सिर्फ पार्ट 1 था। इसके बाद हम बात करेंगे काफी सारी चीजें जैसे मार्केट ऑर्डर, इंट्राडे ट्रेडिंग और उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर, स्टॉप लॉस कैसे होता है, शॉर्ट सेल क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आगे वाले पार्ट 2 में। हाँ दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और आई एम अ लर्नर को शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों। आगे मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।